नमस्कार, एशिया न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। सदस्यता पर प्रहार, बड़ी सियासी तकरार। उत्तर प्रदेश के मऊ सदर से विधायक अब्बास अंसारी की सदस्यता समाप्त हो गई है। अदालत ने 2 दिन पहले अब्बास अंसारी को हेट स्पीच मामले का दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई, जिसके बाद जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत अब्बास की विधानसभा सदस्यता समाप्त किए जाने का आदेश जारी कर दिया गया। अब इस मामले ने सियासी रंग ले लिया है। समाजवादी पार्टी सहित विपक्ष ने आरोप लगाया है कि भाजपा अपनी राजनीतिक विरोधियों को न्यायपालिका के जरिए समाप्त करा रही है। इस पर भाजपा ने जोरदार तरीके से विपक्ष पर हमला किया है। भाजपा का कहना है कि जैसे बबूल के पेड़ पर आम नहीं फलते, वैसे ही लोकतंत्र के मंदिर में आपराधिक चरित्र के लोग नहीं रह सकते। तो दूसरी तरफ अब्बास अंसारी की पार्टी प्रमुख का कहना है कि उच्च अदालत के दरवाजे अभी भी खुले हुए हैं और वो अपनी पार्टी के नेता के लिए हर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। कुल मिलाकर इस पूरे मामले को लेकर यूपी में सियासी खींचतान बढ़ती जा रही है, तो अदालत के फैसले को लेकर भी तकरार जारी है। इस मामले पर सभी पक्षों के नेताओं का क्या कहना है, पहले उसे सुन लेते हैं, जिसके बाद इस चर्चा को उपस्थित मेहमानों के साथ आगे बढ़ाएंगे। जो बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। जब अब्बास अंसारी गुंडई की भाषा, धमकी की भाषा का प्रयोग करेंगे तो निश्चित तौर पर सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। और न्यायपालिका ने पूरा ट्रायल कंप्लीट करने के बाद उनको 2 वर्ष की सजा सुनाई है। लोक प्रतिनिधित्व कानून कहता है कि 2 वर्ष या उससे ज्यादा की सजा अगर कोर्ट सुनाती है तो उसी समय से उनकी विधायकी या सांसदी समाप्त मानी जाएगी, सदस्यता समाप्त मानी जाएगी। और ऐसे में ऐसे व्यक्तियों का लोकतंत्र में निश्चित तौर पर सदन में आना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होता है, जो गालीबाजी का प्रयोग करते हैं, जो धमकी की भाषा का प्रयोग करते हैं, गुंडागर्दी का प्रयोग करते हैं। जिस तरीके से अब्बास अंसारी पर मुकदमा लिखा गया और साजिश करके सजा करवाई गई, उससे ये बिल्कुल साफ है कि सुभाषपा और ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं और उनकी पार्टी में ना तो दलितों का हक सुरक्षित है, न पिछड़ों का हक सुरक्षित है, न अल्पसंख्यकों का हक सुरक्षित है। वो भाजपा की गोद में जिस तरीके से बैठकर लोकतंत्र का गला घुटवा रहे हैं और देख रहे हैं उनके सामने संविधान की हत्या हो रही है, तो आने वाले उपचुनाव में जनता उनको जरूर सबक सिखाएगी। सुभाषपा और भाजपा दोनों को जनता सबक सिखाएगी। इंडिया भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में है, अपने राजनीतिक विद्रोहियों के मुकदमे को विशेष पैरवी करके, इन्फ्लुएंस क्रिएट करके न्यायपालिका में एक प्रकार का दबाव बना करके सजा करा रही है और सदस्यता समाप्त कर रही है। उसी क्रम में ये भी है, एक बयान को लेकर के जो सजा हो जा रही है, आप सोच सकते हैं डेमोक्रेसी में तो फिर किसी गलत काम का विरोध और प्रतिकार कौन करेगा। हालांकि तकनीकी रूप से वो सुभाषपा के विधायक है जो कि भारतीय जनता पार्टी के साथ सत्ता में है, लेकिन ये सही है। देखिए राहुल गांधी के साथ क्या हुआ, राहुल गांधी जी को सजा हुई और माननीय न्यायालय ने मैक्सिमम सजा को आधार मानते हुए रिवोक किया। और हमको लगता है इस मामले में भी जो मैक्सिमम सजा होती है वो कोर्ट ने दिया है, जो कहीं से न्यायोचित है। वो सीट हमारी है, हमारे सिंबल से वो चुनाव लड़ा था, सीट खाली हुई है, नियम संगत भारतीय समाज पार्टी की सीट है और भारतीय समाज पार्टी लड़ेगी। तो चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका आप लोगों से तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता विनीत शुक्ला जी, सपा प्रवक्ता डीपी यादव जी और कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले विनीत शुक्ला जी, देखिए जिस तरह से अब यहां पर जो अब्बास अंसारी, उनकी सदस्यता यहां पर समाप्त हो गई है, लेकिन विपक्षी पार्टी कह रही कि भैया कि आप एक राजनीतिक द्वेष के तहत यहां पर अपने जो विरोधी हैं, आप उनकी सदस्यता समाप्त कर रहे हैं, उनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं इसके जरिए। देखिए भागीरथ जी, सच सबके सामने एक अपराधी का बेटा अपराधी ही बनेगा, सांप का बच्चा सांप ही रहेगा, उसका जहर कम नहीं हो जाएगा। और जिस तरीके की बयानबाजी विनीत जी, मुझे लगता है कि शायद कि ये आपका जो कथन है वो सही नहीं है।
विनय जी, मुझे लगता है शायद आपका जो कथन है सही नहीं है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है कि पिता कुछ भी हो, अगर बेटा काबिल है तो वो अपने दम पर बहुत अच्छा बन सकता है। इसलिए मुझे लगता है इस कथन को आपको वापस ले लेना चाहिए, इसकी आवश्यकता नहीं है। कभी कभी हम राजनीति में कुछ ऐसी बातें कह देते हैं द्वेषपूर्वक जो ठीक नहीं होती है। नहीं भागीरथ जी, आप उसमें इंटरप्ट मत करिए, पहली लाइन पूरी होने दीजिए। जिसका पिता एक अपराधी था, उसके बेटे ने जिस तरीके से गुंडाई की भाषा का प्रयोग किया था, वो उसको किस श्रेणी में रखा जाएगा? उसने धमकी भरे लहजे में कहा था कि 6 महीने तक किसी का ट्रांसफर न किया जाए, उसको किस श्रेणी में रखा जाए? नहीं, आप किसी व्यक्ति विशेष के बारे में कहेंगे, मैं नहीं टोकूंगा, लेकिन आप डेरोगेटरी, आप पूरे आप एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करेंगे कि जो जुर्म करता पिता उसका बेटा जुर्म करने वाला होगा, तो मुझे लगता है ये ठीक नहीं। इस पर आपत्ति की आप व्यक्ति विशेष के बारे में बोलिए, आप अब्बास अंसारी के बारे में बोलिए, मैं बिल्कुल आपको नहीं टोकूंगा। अपराधी होता है, ये सिद्ध हो गया है अब्बास अंसारी के बयानों से और अब्बास अंसारी के चरित्र से। जिस तरीके से उन्होंने गुंडाई की भाषा का प्रयोग किया था, धमकी भरे लहजे में उन्होंने बोला था, उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। निश्चित ही बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो, ये कहावत निश्चित ही उन पर सटीक बैठती है। और जो भी लोग उनके समर्थन में खड़े होते हैं, निश्चित ही ऐसे अपराधियों के संरक्षक हैं, ऐसे गुंडे और माफियाओं के संरक्षक हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज है और कानून का मखौल उड़ाने वालों के साथ यही होना चाहिए, और वो कानून कर रहा है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए मैंने आपसे कहा आप अब्बास अंसारी की बात करेंगे, मैं आपको नहीं टोकूंगा, लेकिन आप जनरल बात ही कर रहे थे, इसलिए मैंने आपको टोका। ठीक है, यहां पर डीपी यादव जी, न्यायालय ने यहां पर सजा सुनाई है 2 साल के, फिर आप लोग हर चीज में राजनीति क्यों ढूंढते हैं कि बीजेपी ऐसा कर रही है, बीजेपी वैसा कर रही है? भाई, अदालत की तरफ से उनको 2 साल की सजा मिली है, और कानून है अगर किसी भी विधायक को या सांसद को अगर 2 साल से ज्यादा की सजा मिलती है तो उनकी विधायकी, उनकी सांसदी चले जाती है। राहुल गांधी के केस में भी ये हुआ था, आपको याद होगा कुछ साल पहले। भले वो बड़ी अदालत में गए, आप लोग के पास भी यहाँ पर ऑप्शन है, बड़ी अदालत में जा सकते हैं, लेकिन हर चीज में ये कह देना कि भैया की जो सरकार है यहाँ पर राजनीति कर रही है, हर चीज में राजनीति ठीक नहीं है ना। अगर हेट स्पीच अगर कोई देगा और न्यायालय ये मानता है कि हाँ उस शख्स ने हेट स्पीच दी है, उसको सजा सुनाई जा रही है 2 साल की, तो उसके आगे की कार्रवाई होगी ना, उनकी सदस्यता समाप्त होगी, तो क्या समस्या है इसमें? देखिए भागीरथ जी, इस प्रदेश का बहुत दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में कानून व्यवस्था पूरी तौर से चौपट हो गई है। अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में सही है, कानून का राज स्थापित है। अरे इन्हीं के राज में एक इस प्रकार से दरोगा कहता है कि आप हमको जो नकली जो है वो क्या नाम है, जो है वो दे दीजिए, पिस्टल है क्या दे दीजिए, पंडित जी को बुक करना है। अभी वीडियो वायरल हो रहा था। तो किस तरह से लोगों को प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, ये पूरा प्रदेश देख रहा है। देखिए, अब्बास अंसारी के केस में कोई भी व्यक्ति हो जो अगर थोड़ी बहुत समझ रखता है और जिस तत्परता के साथ उनको सजा दी गई है, और जैसे संडे वाले दिन कल 1 तारीख को बंद रहता है सचिवालय, और उस दिन खोल करके और उनकी सदस्यता समाप्त करने का लेटर जारी होता है, वो क्या इतना बताने के लिए पर्याप्त नहीं है कि कितनी भारतीय? डीपी यादव जी, मुझे बताइए सदस्यता समाप्त होने में क्या समस्या है? ये तो कानून हो ना। अगर अदालत की तरफ से 2 साल की सजा मिलेगी तो उनकी सदस्यता जाना ही है। अब संडे को हो, मंडे को, ट्यूसडे को, इससे क्या फर्क पड़ता है? सदस्यता जानी है मतलब जाएगी, क्या समस्या फिर उसमें? और आतंकियों के मुकदमे वापस करने के लिए समाजवादी पार्टी की सरकार ने रेड कार्पेट बिछाया था, रेड कार्पेट बिछाया था मुख्यमंत्री आवास में आतंकियों के मुकदमे वापस लेने के लिए। अपराधी और गुंडे जिस तरीके से मुख्यमंत्री आवास में शोभा, समाजवादी पार्टी की सरकार में, अरे भारतीय जनता पार्टी की हिम्मत नहीं है भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में, हिम्मत नहीं है किसी की। अगर अपराध करेगा तो उसके साथ कानून वही व्यवहार करेगा जो कानूनन प्रावधान होगा, और न्यायालय ने सजा दी है। ठीक, एक-एक करके बात कर लेते हैं, दोनों एक साथ बात करेंगे तो किसी की आवाज समझ में नहीं आएगी। ठीक है, विनीत शुक्ला जी, आऊंगा आपके पास। विनीत, जाऊंगा आपके पास। डीपी यादव जी, मुझे बताइए,
अगर जब अदालत ने यहां पर सजा सुना दी है 2 साल की, आपको भी पता अगर किसी भी शख्स को जो विधायक हो, सांसद, अगर उसको 2 साल की सजा सुनाई जाती है तो उनकी सदस्यता रद्द मानी जाएगी, उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। ये कानून तो आपको ही पता है ना। अब संडे को आदेश निकले, मंडे को आदेश निकले, इसमें क्या समस्या? आदेश किस दिन निकला उसकी समस्या है क्या आपको? लेकिन भाई भी नहीं मायने रखता है, बहुत मायने रखता है भागीरथ जी। ऐसे किसी चीज को हम ऐसे नहीं पल्ला झाड़ सकते हैं। संडे मंडे को आदेश जारी होता है, ऐसे नहीं झाड़ सकते हैं। मंडे को क्यों नहीं जारी हुआ? एक दिन इंतजार क्यों नहीं की सरकार ने? चलिए यही सवाल आप पूछ लेते। ठीक है विनीत जी भाई, जो आपके साथी वो कह रहे हैं कि संडे को आपने क्यों आदेश जारी कर दिया, मंडे को आदेश जारी करते भी ठीक रहता। नहीं सुनिए आप पूरी बात सुनिए भागीरथ जी, पूरी बात सुनिए, पूरी बात आने दीजिए। ठीक है बोल लीजिए, आपने पूरी बात बोली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हेट स्पीच के 86 मामले दर्ज हैं। प्रधानमंत्री के ऊपर 56 मामले दर्ज हैं। अमित शाह जी के ऊपर 36 मामले दर्ज हैं। इनके हेमंत विश्व शर्मा के ऊपर 36 मामले दर्ज हैं। क्यों नहीं इनको सजा हो रही है? आखिर ये सारी बातें संदेह। विनीत जी आपको समझना पड़ेगा, सजा अदालत देती है, सजा सरकार नहीं देती, आपको समझना पड़ेगा। ठीक है डीपी यादव जी, ठीक है डीपी यादव जी, ठीक है डीपी यादव जी, आपने जो सवाल पूछा ना विनीत जी से जवाब ले लेता हूँ। विनीत जी यादव जी कह रहे हैं भाई कि आपने संडे को क्यों इसका फरमान सुनाया, मंडे को फरमान सुना सकते थे आप। कोई भी अपराधी भागीरथ जी इन लोगों का यही चरित्र है समाजवादी पार्टी का कि कोर्ट के दरवाजे 2 बजे रात को खटखटाएंगे आतंकियों के लिए जो ब्लास्ट करते हैं, और बड़े बड़े अपराधियों के, आतंकियों के मुकदमे वापस लेने के लिए समाजवादी पार्टी की सरकार आगे खड़ी होती है। और हर गुंडे के साथ समाजवादी पार्टी का हाथ है, हर गुंडे और अपराधी। ठीक है यादव जी, आपने जो सवाल किया उसी का जवाब ले रहा हूँ। सुन लेते लगातार एक साथ सब लोग बोलेंगे तो किसी की आवाज जनता तक नहीं पहुंचेगी। सुन लेते यादव जी जो आपने सवाल पूछा है मैं उसी का जवाब ले रहा हूँ। विनीत जी इतनी जल्दी क्या थी? विनीत जी इतनी जल्दी क्या थी कि इंतजार भी नहीं किया, संडे को फरमान सुना दिया? विनीत जी मेरी आवाज आ रही है आपको? मैं कह रहा हूं कि देखिए, गुंडा अगर अपराधी कोई अपराध उसके ऊपर सिद्ध हो जाता, जब न्यायालय ने सिद्ध कर दिया तो संडे क्या मंडे उसकी इंतजार किया जाएगा? अपराधी को सजा देने के लिए इंतजार किया जाएगा? कोई वो धर्मात्मा था, कोई न्याय करने वाला व्यक्ति था जिसका पिता इतना बड़ा दंगाई था, दहशत पूरे प्रदेश के अंदर फैला रखी थी, उसको समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस ने मिल करके उसको दूसरे प्रदेश में शिफ्ट करा करके बीमारी का बहाना बना करके उसको रखा गया था। आज उस अपराधी का किस तरीके से देखिए वो अंत हुआ। आज वो दहशतगर्दी उत्तर प्रदेश के अंदर समाप्त हुई है ना, तो ऐसे दहशतगर्दी फैलाने वाले सांप के बच्चे को अगर न्यायालय ने सजा दी है तो उस पर संडे मंडे क्या होता है? जिस दिन सजा दी है, जिस समय सजा दी है, मंडे मत देखिए, जनता ये देखेगी, जनता आपको फैसला करेगी, जनता आपको सजा देगी। 2027 का चुनाव नजदीक नहीं है। जनता ने तो समाजवादी पार्टी को निकाल के बाहर कर दिया है। 17 में, 14 में, 24 में, 19 में, 22 में और 27 में भी आपको जनता बेदखल करने वाली है और उत्तर प्रदेश से बाहर निकाल। ठीक है, जनता इसमें कोई शक नहीं, जनता सर्वोपरि होती है, जनता ही जनार्दन होती है, जनता ही विधायकों को, सांसदों को चुनकर भेजती है, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, हमारे साथ जितेंद्र तिवारी जी भी जुड़ गए हैं, उनको भी चर्चा में शामिल किया। जितेंद्र जी देखिए, जिस तरह से अब यहाँ पर अब्बास अंसारी उनको जब सजा सुना दी गई और उनकी सदस्यता यहाँ पर रद्द कर दी, क्या समस्या? हालांकि यही चीज आपके जो वरिष्ठ नेता है राहुल गांधी, उनके साथ भी हुई थी, उनको भी 2 साल की जब सजा सुनाई गई उनकी भी सदस्यता रद्द कर दी गई थी, क्या कहेंगे? देखिए, मेरा ये कहना है कि कोर्ट के निर्णय का सब सम्मान करते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ मामलों में जितना जल्दबाजी भारतीय जनता पार्टी कर देती है, जब उनका अपना मामला आता है तब नहीं करते। अभी हालिया में बताता हूं, मध्य प्रदेश के मंत्री के लिए कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने के लिए कहा, उसमें इन्होंने जल्दबाजी नहीं दिखाई, मंत्री को अभी तक नहीं हटाया गया। तो जब इनका मामला आता है तब कोई स्पीच हेट स्पीच नहीं हो जाती है, तब वो किसी की बहन बेटी के लिए हो, तब वो पूरे देश की सुरक्षा के लिए हो, पूरे देश के सम्मान के लिए हो, उससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। विषय ये है, जब सरकार बनती है
तो वो एक घर परिवार के पिता की तरह काम करना खुलवाएंगे चाहिए। आप। सबके जितेंद्र जी, लिए लेकिन बराबर मुझे ये होना। बताइए कि आप क्या कोई चाहते गलत हैं कर रहा कि है, कानून से कोई इतर गलत काम कर रहा होना है। चाहिए? शुक्ला जी, आपके जब बीच में अदालत बोलने ने की सजा आदत सुना बहुत दी है 2 वरिष्ठ साल हैं, की, बीच में तो फिर एकदम नहीं इंतजार बोलना क्यों? चाहिए। क्या नेताओं को कोई डिस्काउंट मिलना चाहिए? क्या नेताओं को डिस्काउंट मिलना चाहिए कि अगर उनको सजा सुना दी अदालत, हर डिस्काउंट व्यक्ति के को- 1-2 हर साल उनको और व्यक्ति को काम हर करने दीजिए? ऐसा भाजपा थोड़ी के होगा। हर कानून तो भाजपा कानून के होता है, जब प्रवक्ता उनको को सजा संबित सुना दी पात्रा गई नहीं तो उनकी बनना सदस्यता चाहिए। रद्द होनी चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि इतनी जल्दी क्यों? तो क्या नेताओं को डिस्काउंट मिलना चाहिए क्या? भाजपा के नेताओं को डिस्काउंट क्यों मिलता है? ठीक क्या है, ये ऐसी सवाल जल्दी थी कि ये ठीक है, रविवार को आपने खोला सवाल गया? का जवाब लेते हैं। क्या विनीत जी, इसकी वो मजबूरी कह रहे हैं थी? कि भैया सोमवार को कितना किया जा सवाल- सकता जब था। हमें नहीं मिल रहा है और तो आपके अगर नेताओं को राहुल डिस्काउंट क्यों मिलता है? आप करना चाह रहे हैं वो आतंकी जो गिरफ्तार हुए और उनके लिए कोर्ट में आपके वकील जाके खड़े हो जाते हैं, 2 बजे रात को कोर्ट के दरवाजे खटखटाए जाते हैं उन अपराधी और आतंकियों के लिए। आप उनके संरक्षक हैं। अरे शुक्ला एक बार जी, तो भागीरथ अगर जी, अगर इतना समाजवादी ही पार्टी जल्दी और इतना कांग्रेस ही का जल्दी चेहरा है और फिर से इतना उजागर एक्टिव हो है रहा आपकी भाजपा, अपराधी और आपकी सरकार, अपराधीकरण का तो चेहरा फिर से उजागर हो रहा है इन समाजवादी पार्टी के ऑपरेशन लोगों का और सिंदूर के कांग्रेस के लिए लोगों का। संसद का कांग्रेस विशेष का सत्र हाथ क्यों नहीं चला दे रहे आतंकियों हैं? के साथ और समाजवादी पार्टी उसमें का भी जल्दी हाथ, करिए ना। यही क्या समाजवाद बचा है? हर जिले में, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर इन लोगों ने बड़े अपराधी तैयार किए। आज उन सब की कमर को तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। अब उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी माफिया गुंडा पनप नहीं पाएगा और ये जनता को पसंद आ रहा है। क्या बात करते और हैं? जनता इसीलिए एक बार-बार किसी मोदी एक दिन का न्यूज़पेपर बता दीजिए जिस दिन किसी अपराध की घटना लाल किताब लेके घूमते शामिल हो। कर रही है तिवारी जी, कांग्रेस तो आपके वैसे भी नेता उत्तर लाल प्रदेश- किताब लेके घूमते हैं, वो संविधान की रक्षा की बात करते हैं, और जब उसी संविधान के तहत यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है तो फिर आप लोग इसका विरोध करते हैं। भाई तय कर लीजिए ना, संविधान के साथ है या संविधान के विरोध में है? साहू जी, कौन ये कह रहा है कि हम कोर्ट के खिलाफ हैं? हम तो भारतीय जनता पार्टी के चरित्र के खिलाफ हैं। ये अपने नेताओं को धाकड़ बनाते हैं, अपने नेताओं को छूट देते हैं और दूसरे नेताओं के लिए इतनी जल्दबाजी करते हैं कि रविवार को भी खोल देते हैं। तो अगर आपको जल्दबाजी करनी है तो संसद का विशेष सत्र क्यों नहीं चला दे रहे हैं? ठीक है यादव जी, क्या आप भी ये कहेंगे कि जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए थी? अगर बीजेपी के नेताओं को डिस्काउंट मिल रहा है तो भाई हमारे नेताओं को मिलना चाहिए डिस्काउंट। थोड़ा समय दे देते ज्यादा बेहतर होता। नहीं, देखिए भागीरथ जी, डिस्काउंट क्या कर रहे थे कुछ? एक मिनट, क्या इनको डर लग रहा था कि हेट स्पीच में दम नहीं है? हेट स्पीच में दम नहीं है तो हो सकता है अगर ये उच्च कोर्ट में जाएंगे तो वहां से इनको। तिवारी जी, लेकिन जब 2 साल की सजा मिल गई है तो मैं वही कह रहा हूं ना, संविधान की आप बात करते हैं, कहते हैं संविधान खतरे में है, तो आपको तो खंभ ठोककर संविधान की रक्षा करनी चाहिए। आप खुद बोलना चाहिए कि अगर अब्बास अंसारी को 2 साल की सजा मिल गई है तो तुरंत उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाए। आप लोग को तो स्वागत करना चाहिए, आप लोग खुद आगे आना चाहिए, क्योंकि संविधान की बात आप लोग करते हैं। आपके नेता लाल किताब लेके घूमते रहते हैं यहाँ पर। कौन सा ऐसे कानून में आया है, कौन सा विशेष ऐसा पूरे देश की? बोलिए तिवारी जी, बोलिए, आप थोड़ा लेट भी जोड़े, आप बोलिए। आप मैं ये बोल रहा हूं कि कौन सा ऐसे देश का नुकसान हो जा रहा था, जब पूरे देश का नुकसान हो रहा था, जब आतंकवादी आ रहे थे तब आप छुट्टियां मना रहे थे, जब आतंकवादी गोली चला करके चले जा रहे हैं, 2 घंटे घूम रहे हैं, टूरिस्टों को घूम घूम करके मार रहे हैं, तब आपको जल्दबाजी नहीं हो रही थी। एक व्यक्ति की तिवारी जी, तो आप सदस्यता रद्द चाहते करने क्या की हैं? आपको आप बहुत चाहते क्या है कि भैया, इसलिए तो मैंने कहा कि नेताओं को डिस्काउंट मिलना चाहिए। जब कानून के तहत सब कुछ नहीं, हो रहा है एकदम डिस्काउंट तो नहीं कानून मिलना तो एक चाहिए। आम इंसान के लिए एकदम सेम डिस्काउंट नहीं है, मिलना एक चाहिए, विधायक के लेकिन लिए नियम सेम सबके लिए है, सबके लिए होना बराबर है चाहिए। ना। इतना मेरा ये समय कहना क्यों है देना कि जब चाहिए? कोई सरकार है, यादव जी, तो समय क्यों सरकार देना में चाहिए? कोई आपको भी दल आपत्ति नहीं किस बात होता की? है। क्या जल्दबाजी की गई या फिर संडे को आदेश दिया गया? जल्दबाजी किस बात की? रविवार को आदेश दिया ठीक गया। है, ठीक है यादव जी। लागू भागीरथ जी, जब ये देश का संविधान लागू हुआ तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से लोगों ने सवाल किया ये संविधान कितना सही और प्रभावशाली है, तो बाबा साहब ने उसी समय आशंका जाहिर की थी कि कोई भी कानून या कोई भी संविधान न अच्छा होता है ना बुरा होता है, तो उसको लागू करने वालों की नीयत पर डिपेंड करता है कि वो सही से लागू होगा कि नहीं होगा। तो हम लोग यही आशंका जाहिर कर रहे थे, इसी बात को कर रहे थे कि भारत के संविधान को भारतीय यादव जी, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, वो शख्स जिसको अदालत ने दोषी माना है, 2 साल की सजा सुनाई है, उनके बचाव के लिए इस तरह के तर्क देने की क्या आवश्यकता है भाई?
तभी तो जनता के जहन में गलत मैसेज जाता है कि जो नेता है जो पार्टी है वो अपने नेताओं को बचाने के लिए इस हद तक चले जाती है कि आम इंसान के लिए कानून की अलग बात करती है, वीआईपी के लिए कानून की अलग बात करती है। भाई आम इंसान हो चाहे वीआईपी हो, कानून तो सेम होना चाहिए ना। इतना क्यों लॉजिक देना किसी को बचाने के लिए जिनको अदालत सजा सुना चुकी है 2 साल की। भागीरथ जी देखिए, पिछले लोकसभा 2024 के चुनाव में बैसवाड़ा से नरेंद्र मोदी ने कैसे हेट स्पीच दी थी, पूरे देश से उसको देखा था। क्या उनके ऊपर कार्रवाई हुई? उनके ऊपर कोई लगाने की बात हुई? उनको सजा मिली? नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि इनके हाथ में संविधान है, इनके हाथ में कानून है। जिसको यादव जी अब आप देखिए, मुझे लगता है कि अभी तक तो सीबीआई ठीक था कि सीबीआई सरकार के हाथ में है, ईओडब्ल्यू सरकार के हाथ में। अब आप न्यायपालिका को भी कहेंगे तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं गलत है ना, क्योंकि आप हर चीज में ये कह दें कि इसमें बीजेपी के हाथ है। इसमें भाई न्यायपालिका अलग है, वो अपने हिसाब से काम करती है। अगर न्यायपालिका किसी बीजेपी के नेता को सजा सुनाए तो आप कहते हैं लोकतंत्र की जीत है, लेकिन अगर किसी विपक्षी पार्टी के नेता को अगर सजा सुना दे आप कहते हैं भैया ये तो सरकार के हाथ की कठपुतली। ऐसा कैसे चलेगा, मुझे बताइए। देखिए, न्यायपालिका भी कानून से ऊपर नहीं है। जब न्यायपालिका गलत करेगी तो उसके ऊपर भी सवाल उठेगा। भागीरथ जी, न्यायपालिका इस देश और लोकतंत्र से, संविधान से ऊपर नहीं है। ठीक है, लेकिन सवाल ये भी तो नहीं उठेगा ना कि जब बीजेपी के नेताओं के ऊपर कार्रवाई हुई आप कहेंगे लोकतंत्र की जीत है, और जब आपके नेताओं के ऊपर कार्रवाई हुई आप कहेंगे लोकतंत्र खतरे में है। तो सवाल ऐसा भी तो नहीं उठेगा ना। ठीक है विनय शुक्ला जी, देखिए आप अभी तक तो सीबीआई ईओडब्ल्यू को लेकर आपके पास सवाल उठ रहे थे, अब तो यादव जी कह रहे हैं भैया न्यायपालिका भी आपके हाथ में। विनय जी आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, लगता हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही। जितेंद्र तिवारी जी देखिए, ये तो कम से कम नहीं होना चाहिए ना कि जब फैसला आपके हक में आए तो फिर आप कहें बहुत अच्छी बात है लोकतंत्र की जीत हो गई, लेकिन जब फैसला आपके हक में नहीं आया फिर आप कहेंगे लोग यहां तो लोकतंत्र खतरे में। ऐसा कैसे चलेगा भाई? जनता सारी चीजें समझती है। भागीरथ जी, मैं ये कहना चाहता हूं, आप याद करिए निशिकांत दुबे का बयान, जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को पर टिप्पणी किया, भाजपा का हर नेता, हर कार्यकर्ता, आईटी सेल भी जो है सुप्रीम कोर्ट पे टिप्पणी करने लगा था और ये बोलने लगा था कि नहीं, कोर्ट संविधान से चलता है, कानून से चलता है। अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है, आप इस बात से सहमत है? सुने होंगे आप। तो भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जो सबसे पहले कोर्ट पे सवाल उठाती है, और हम कोर्ट के निर्णय को गलत नहीं कह रहे हैं। हो सकता है कि ऊपरी कोर्ट में ये जाए और ये हेट स्पीच का मामला खत्म हो जो जाए, भी विपक्ष में कोर्ट दोषी ना माने गठबंधन की सहयोगी, वो तो इशारों में कह गए ना कि जो न्यायपालिका की बात है वो भी कह रहे हैं कि बीजेपी के हाथों की कठपुतली है। अभी तो सुना होगा आपने, इशारों में कह गए वो। ऐसे कई मामले आते हैं, इस वजह से ऐसा कहा जा रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के भी कई नेताओं के हेट स्पीच के मामले कोर्ट में चल रहे हैं, उसमें डिसीजन नहीं आता है। लेकिन आपको भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे नाम राहुल गांधी केस में जब उच्च अदालत में गए आप, सदस्यता वापस बहाल हो गई, तो कम से कम न्यायपालिका में तो हम भरोसा रखें। हर छोटी छोटी बातों में हम कह दें कि भैया कि न्यायपालिका संदेह घेरे में कैसे काम चलेगा। आप सरकार के ऊपर संदेह करें, अच्छी बात कीजिए, आपका हक बनता है, लेकिन आप न्यायपालिका को कटघरे में खड़ा कर देंगे तो फिर देश कैसे चलेगा? विनीत जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हम वही कह रहे हैं, ठीक है, मुझे लगता है आप अपने जो सहयोगी मित्र उनको जरूर बताइएगा आप। विनीत जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी आ रही। विनय जी, अभी आपने सुना होगा जो यादव जी हैं सभा प्रवक्ता, वो कह रहे थे भाई कि जो न्यायपालिका है वो भी आपके हाथ के नीचे ही। इसी चक्कर में इस तरह डिसीजन आए, आपके नेताओं को लेकर कई लंबे समय से पेंडिंग पड़े हुए केसेस, वहां तो कोई ऐसे फैसले नहीं आते। देखिए, अब ये न्यायालय से पूछना होगा। न्यायालय अगर किसी के ऊपर फैसला देता तो क्या इनका चेहरा आज जो जिस तरीके से लोग संरक्षण में उनके उन अपराधियों के खड़े हैं, इनका चेहरा उजागर नहीं हो रहा। आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का मुखौटा एक बार फिर उतर गया है कि अपराधियों के साथ किस तरीके से कांग्रेस का हाथ है और समाजवादी पार्टी का हाथ है। इन दोनों पार्टियों के, दोनों दलों के लोग सिर्फ और सिर्फ अपराधी और गुंडे और आतंकियों को बचाने के लिए खड़े हो जाते हैं। और इन्हीं के पिताजी को जिस तरीके से बीमारी का बहाना बता करके पंजाब में को शिफ्ट करा दिया गया था, जबकि कोई बीमारी और कुछ नहीं था। जब न्यायालय ने उनको रगड़ा तो उसके बाद उनको देखिए सजा मिली, और उत्तर प्रदेश ला करके उनको सजा दिलाने का काम इसी सरकार ने किया है। तो ये सब फल फूल रहे थे समाजवादी पार्टी की सरकार में या कांग्रेस के संरक्षण में।
आतंकी हो, गुंडा हो, बलात्कारी हो, अपराधी हो, पहली इन बात सब तो के यह है कि अगर न्यायालय संरक्षक रगड़ता हैं, नहीं तो है। कांग्रेस के लोग, न्यायालय में समाजवादी रगड़ता पार्टी जैसा के कोई लोग हैं। शब्द नहीं है, ठीक वहाँ है, कानून है, बच्चे के कानून की साथ धाराएं, उसके आधार पर निर्णय न्यायालय ने सुनाता जो है। किया है वो बिल्कुल, मुझे भारतीय लगता है जनता आपने पार्टी बहुत के अच्छी साथ बात यही की, लेकिन समस्या मुझे है लगता है यादव जी सदस्यता शायद इस समाप्त बात को नहीं बैठ के समझते। वो यादव हेट जी, स्पीच ही देते जिस हैं। तरह से मुझे याद है, मुझे याद है वो सीन जब आपके नेता आजम खान जब ये कहते थे कि IAS IPS तो सब तनखैया हैं, जब हमारी सरकार बनेगी तो हम इनसे काम कराएंगे, जूते साफ करवाएंगे, वो संवाद भी सबको याद है। क्या वही सोच आप दूसरी जगह भी रखते हैं कि भैया चाहे न्यायपालिका हो, चाहे कोई भी जांच एजेंसी हो, वो सरकार के तहत काम करती है, जबरदस्ती काम करती है, इसलिए इस तरह की चीजें आप लोग यहां से निकल के सामने आती है? संक्षेप में, मेरे पास समय बहुत कम है। यादव जी, देखिए भागीरथ जी, लोकतंत्र के तीनों स्तंभों, चाहे न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो या विधायिका हो, पूरी ईमानदारी से साथ अपना काम करना चाहिए। जब इसमें विचलन होने लगता है, जब ये अपने कर्तव्यों से कहीं न कहीं हटने लगते हैं, तो लोकतंत्र का जो मूल भाव है, चलिए हटने लगते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि अगर फैसला हमारे पक्ष में तब तो न्यायपालिका अच्छा काम कर रही है, जब फैसला हमारे पक्ष में नहीं है तो फिर न्यायपालिका अच्छा काम नहीं करी। कम से कम ये तो नहीं होना चाहिए। न्यायपालिका पर विश्वास सबको रखना चाहिए, क्योंकि निचली अदालत है, उच्च अदालत है, सुप्रीम कोर्ट हर जगह है। अगर आपको लगता है न्याय नहीं मिला निचली अदालत से, ऊपर जाइए ना, आप ऊपरी कोर्ट में जाइए, किसने रोका आपको? लेकिन सीधे सवाल खड़े कर देना न्यायपालिका के ऊपर, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ठीक नहीं है। राजनीति करने के लिए सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का, समय हमारा समाप्त हो गया, माफी चाहूंगा। विनीत जी बहुत बहुत शुक्रिया, DP यादव जी और जितेंद्र तिवारी शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से यहां पर 2 साल की सजा सुनाने के बाद अब्बास अंसारी की सदस्यता समाप्त कर दी गई, लेकिन विपक्षी पार्टी ये कह रहा है भाई छुट्टी वाले दिन क्यों इस तरह का फरमान सुनाया गया? लेकिन अगर सजा सुना दी गई है, सदस्यता रद्द होनी है, तो फिर चाहे वो संडे हो मंडे, फिर क्या देखना। और खासकर यह भी ध्यान देना चाहिए राजनेताओं को कि अगर किसी मामले में कोई दोषी साबित होता है तो कोशिश करें सिर्फ राजनीति के लिए उससे बचाए नहीं। अगर आपको लगता है गलत फैसला तो उच्च अदालत में जाए, लेकिन राजनीति और न्यायपालिका को थोड़ा अलग रखना चाहिए, दोनों को मिक्स करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए एशियन न्यूज़ है।